नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको शायद आपने न्यूज़ में बहुत बार सुना होगा। इंडिया अप्रूव्स 7,280 करोड़ रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोडक्शन स्कीम। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, बट डोंट वरी, आज हम इस टॉपिक को बहुत ही सुपर सिंपल भाषा में समझने वाले हैं। जो लोग इस वीडियो का थंबनेल देख के आए हैं उनको मैं पहले ही बता दूं इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। अगर इसमें से किसी भी टॉपिक में आपकी रुचि है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसको क्लोज करके जा सकते हैं। आपके टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, आखिर ये रियर अर्थ मटेरियल होते क्या हैं, इंडिया इन पे 7,280 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इतना क्यों खर्च करने वाला है, ये स्कीम क्या है, इन्वेस्टमेंट का प्लान और टाइमलाइंस क्या हैं, इंडिया और चाइना का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, कैसे ये रियर अर्थ मटेरियल्स हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री को, रिन्यूएबल एनर्जी को और डिफेंस सेक्टर को इम्पैक्ट करते हैं, इससे किन कंपनियों को फ़ायदा होने वाला है और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, बिकॉज यू विल फील प्राउड ऑफ दिस डिसीजन। सो लेट्स बिगिन। सो पार्ट 1, रियर अर्थ मैग्नेट्स होते क्या हैं। दोस्तों अगर सिंपल एग्जांपल से समझे, आप हमारे पास आपने रेगुलर मैग्नेट्स को देखा होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपल करते हैं, बट इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, ये लाइट वेट होते हैं, इनकी पावर बहुत कम होती है और टाइम के साथ धीरे धीरे इनकी पावर गिरती जाती है। तो जैसे आपने किसी मैग्नेट को बचपन में जैसे फ्रिज पे चिपका दिया और कुछ टाइम बाद वो अपने आप नीचे गिर जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है। पर रियर अर्थ मैग्नेट्स जो होते हैं वो सुपर पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं। दे आर मेड यूजिंग स्पेशल मटेरियल्स लाइक नियोडियम, सेमरियम, कोबाल्ट, और ये मैग्नेट्स अपनी ताकत, मैग्नेटिक पावर कभी लूज नहीं करते हैं, इसीलिए इनकी वास्ट एप्लीकेशंस हैं। इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ किया जाता है, इनको रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम पवन चक्की बोलते हैं उसकी ब्लेड्स में यूज़ किया जाता है, इसको डिफेंस सेक्टर में यूज़ किया जाता है, इसकी मोबाइल के स्पीकर बनाने में और बहुत सारे चिप्स और अदर कंपोनेंट बनाने में इनका यूज किया जा सकता है। अब देखो, आप इसको ऐसे समझो, आपका जो मोटर है वो एक फ़ैन है जिसको एक मैग्नेट चला रहा है। मैग्नेट जितना पावरफुल होगा आपकी मोटर उतनी एफिशिएंटली काम करेगी, और उस मैग्नेट की पावर टाइम के साथ कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी मोटर की एफिशिएंसी धीरे धीरे घटती जाएगी। इसीलिए ये मैग्नेट्स इन सारी एप्लीकेशन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैग्नेट्स अगर आप ऐसे समझो, बेसिकली एक मशीन का दिल और उसके मसल्स दोनों होते हैं। विदाउट देम मशीन वोंट मूव, पावर वोंट जनरेट एंड ईवी वोंट रन। मतलब ना तो मशीन आपकी काम करेगी, ना उसमें पावर जनरेट होगी, और ना ही आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल मूव होगा। इसीलिए दोस्तों ये रियर अर्थ मैग्नेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए पार्ट 2, इंडिया ने ये स्कीम शुरू क्यों की है। तो सच ही है दोस्तों कि इंडिया के पास अपना कोई भी लार्ज मैग्नेट फैक्ट्री नहीं है। हम ऑलमोस्ट सारा मैग्नेट जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और उसमें भी चाइना पे हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। हमारी नहीं, पूरे वर्ल्ड की चाइना पे डिपेंडेंसी है। चाइना ग्लोबल रेयर अर्थ मटेरियल सप्लाई का लगभग 60 से 70% कंट्रोल करता है। आप आइडिया नहीं लगा सकते हमारा एक साल का कंजम्पशन कितना है। अभी इंडिया का जो कंजम्पशन है वो 4,000 से 5,000 टन पर ईयर ये परमानेंट और रियर अर्थ मैग्नेट को हम लोग कंज्यूम करते हैं, और ये सारा इंपोर्ट होता है। और अभी जिस तरीके से हमारा ईवी सेक्टर ग्रो कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर ग्रो कर रहा है, ये डिमांड बढ़ती जाएगी। और जितना हमारा चाइना पे डिपेंडेंसी है 60 से 70%, ये बहुत डेंजरस डिपेंडेंसी है दोस्तों। और 2025 में आपने देखा होगा चाइना ने जो अपना एक्सपोर्ट था ये रियर अर्थ मैग्नेट का, उसको कम कर दिया था, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, सप्लाई स्लो कर दी थी। सोचो अगर चाइना कल को पूरी सप्लाई चेन को बंद कर देता है और बोलता है मैं कोई मैग्नेट सप्लाई नहीं करूँगा, मैं सीधे बनी हुई गाड़ियाँ सप्लाई करूँगा या फुल्ली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट सप्लाई करूँगा, तो सोचो इंडिया के ईवी सेक्टर का क्या होगा, विंड एनर्जी का क्या होगा, डिफेंस सेक्टर रुक जाएंगे दोस्तों। अब इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, और इस स्कीम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो हमें आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस इंडिया की तरफ मूव करना है।
सिक्योर सप्लाई चेन को बनाना है, चाइना या किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो रिवोल्यूशन इंडिया में हो रहा है उसको सपोर्ट करना है, उसकी स्पीड अप करना है। नेट जीरो जो हमारा कार्बन का टारगेट है, क्लाइमेट टारगेट है 2070 तक का, उसको अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जॉब्स प्लस टेक्नोलॉजी प्लस ग्लोबल लीडरशिप के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया वांट टू से लाइक हम अब किसी पर डिपेंड नहीं हैं। वी विल मेक आवर ओन मैग्नेट्स एंड वी विल सप्लाई टू द वर्ल्ड आल्सो। तो ये था बेसिक दोस्तों। लेट्स मूव टू द पार्ट 3, इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है। तो ये टोटल स्कीम जो है 7,280 करोड़ की है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 7 साल के लिए स्कीम रहेगी जिसमें 5 फैक्ट्रीज़ को इन्वॉल्व किया जाएगा और 6,000 टन कैपेसिटी मैग्नेट्स की जनरेट की जाएगी। इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों को बुलाया गया है और गवर्नमेंट ने कहा है कि ओपन बिडिंग होगी। आप अपना बिडिंग सबमिट कर सकते हैं और जिसका बिडिंग में नंबर आएगा उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। सिर्फ 5 प्लेयर को सेलेक्ट किया जाएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 7,280 करोड़ का है। इसमें जो इंसेंटिव्स हैं 6,450 करोड़ के हैं। मतलब जब आप प्रोडक्शन करने लग जाओगे तो सेल्स के बाद आपको रिफंड दिया जाएगा। जो प्लांट बनाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी वो 7,500 करोड़ की है। तो पहले 2 साल में आपको अपना प्लांट लगा के सेटअप करना है। उसके लिए 750 करोड़ की टोटल सब्सिडी मिलेगी सारे 5 प्लेयर्स को। एंड उसके बाद नेक्स्ट 5 साल में आप जो मैग्नेट्स बेचेंगे उस पे आपको 6,450 करोड़ की टोटल सब्सिडी दी जाएगी। अब इसके जो रूल्स हैं उसमें जैसे मैंने बोला कि सिर्फ 5 ही प्लांट लगेंगे और 5 ही कंपनी इसमें इन्वॉल्व होंगी और हर कंपनी की जो कैपेसिटी है वो मिनिमम 1200 टन की होगी। तो 1200 टन इंटू 5, 6,000 टन की हमारी कैपेसिटी होगी। 2 साल सेटअप के लिए है और 5 साल प्रोडक्शन के लिए इसमें हैं। प्राइवेट कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां प्लस जो बाहरी देशों की कंपनियां भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहती हैं वो भी अपना बिडिंग इसमें कर सकती है। ये प्रोसेस सभी के लिए और ये स्कीम सभी के लिए ओपन रखी गई है। अब चलिए थोड़ा चाइना और इंडिया का कंपैरिजन कर लेते हैं। चाइना कंट्रोल करता है सप्लाई को और इंडिया इज़ बिल्डिंग इंडिपेंडेंसी। तो इंडिया अभी बिल्ड कर रहा है, चाइना बिल्ड करके अब कंट्रोल कर रहा है। अगर दोनों को कंपेयर करें तो चाइना का जो ग्लोबल रेयर अर्थ मटेरियल का कंट्रोल है वो 60 से 70% है। इंडिया अभी अपना प्रोडक्शन सिर्फ 10% से भी नीचे करता है। मैग्नेट्स फैक्ट्री जो चाइना में है वो हंड्रेड्स हैं, 100 से भी ज़्यादा हैं और इंडिया में हमारे पास 0 फैक्ट्री है, कोई भी लार्ज फैक्ट्री हमारे पास नहीं है। एक्सपोर्ट पावर देखें तो चाइना स्ट्रांगली मोनोपोली है इस फील्ड में। इंडिया अभी इसको बिल्ड कर रहा है। टेक्नोलॉजी चाइना के पास एडवांस लेवल की है, सारा प्रोसेसिंग चाइना में होता है। इंडिया में रैपिड डेवलपमेंट फेज़ में है ये। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इंडिया में भी इसका डेवलपमेंट हो रहा है, बट उसमें टाइम लगेगा। स्ट्रेटजी देखें अगर दोनों को कंपेयर करें तो चाइना सप्लाई को कंट्रोल करता है क्योंकि उसने सारा सिस्टम पहले से बना लिया है और इंडिया जो है सप्लाई इंडिपेंडेंस बनना चाह रहा है, इसीलिए ये स्कीम लॉन्च की गई है दोस्तों। नेक्स्ट सेगमेंट, हु विल बेनिफिट, इससे किसको फ़ायदा होगा। तो पहले इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। कार, बस, स्कूटर, 3 व्हीलर सभी को इसमें फ़ायदा होने वाला है। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी को जिसमें विंड टर्बाइन और सोलर ट्रैकर्स को इसका फ़ायदा होगा। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें फ़ोन, लैपटॉप, स्पीकर्स आते हैं। चौथा, डिफेंस एंड एरोस्पेस, मिसाइल, सैटेलाइट्स, सबमरीन्स, इन सब में जहाँ पे भी मैग्नेट्स यूज़ होते हैं उनको फ़ायदा होगा। कंपनीज़ कौन से बेनिफिट होंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखें तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टीवीएस, बजाज, मारुति, ये सब इससे बेनिफिट होंगे। मेटल एंड केमिकल कंपनीज़ में मैग्नेट फैक्ट्रीज़ हैं उनको इससे फ़ायदा होगा। माइनिंग कंपनीज़ को इसका फ़ायदा होगा और डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को इसका काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए अब इसके शॉर्ट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में तो इसका आप रियलिटी में देखें तो ग्राउंड पे आपको कुछ भी मतलब मार्केट में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि पहले 2 साल में तो आपको सिर्फ कंपनी बिल्ड करनी है, प्रोसेसेस बिल्ड करने हैं। तो बिडिंग प्रोसेसेस होंगे, 5 कंपनियां सेलेक्ट की जाएंगी, उनके प्लांट सेटअप होंगे, फैक्ट्री सेटअप होंगी, कंस्ट्रक्शन होगा, ये सब चलेगा लगभग 2027 तक। हमारा टारगेट है कि 2027 में पहला मैग्नेट हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो ये 2 साल जो है शॉर्ट टर्म में सिर्फ ग्राउंड वर्क होगा, तो मार्केट में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है 5 से 10 साल का अगर आप देखेंगे तो सप्लाई चेन इंडिपेंडेंस हो जाएगी फ्रॉम चाइना से हम पूरा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करेंगे। हम बहुत कम
इंपोर्ट करेंगे और स्ट्रॉन्ग जो है और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बिग पुश फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल सेक्टर को इससे काफ़ी अच्छा पुश मिलेगा। टेक्नोलॉजी, R&D, स्किल, जॉब डेवलपमेंट को काफ़ी इससे बूस्ट मिलेगा। एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो ये फ्यूचर हम इस पे बिड कर सकते हैं और इससे सपोर्ट मिलेगा। विकसित भारत जो हमारा 2047 का टारगेट है, उसको काफ़ी इससे एक बूस्ट मिलेगा। फ्यूचर इंजन मैग्नेट से चलेंगे और मैग्नेट भारत में बनेगा दोस्तों। तो ये था पूरे टॉपिक का सार दोस्तों। सो फ्रेंड्स, 7,280 करोड़ रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम इज़ नॉट जस्ट अ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, ये इंडिया के फ्यूचर का फ्यूल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्लीन एनर्जी, डिफेंस पावर, ऑल पावर्ड बाय इंडियन मेड सुपर मैग्नेट्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।